पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म है। जुल्म के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई। हदीस के रावी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम, अल्लाह का यह कानून है, अल्लाह जालिम को ढील देता है। ठीक है, कर जुल्म, जितना जुल्म कर रहा है जुल्म कर, अल्लाह ढील देता है। फ़इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर अल्लाह नहीं छोड़ता है। थुम्मा क़रा, फिर नबी ने यह कुरान की आयत पढ़ी, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, ऐसे ही अल्लाह की पकड़ होती है जब अल्लाह पकड़ता है। यह अल्लाह का कानून है जुल्म के बारे में। एक दूसरी हदीस है, यह हदीस कुदसी है। समझते हैं हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी समझते हैं? अगर हदीस में अल्लाह के रसूल ये कहें कि अल्लाह कह रहा है, हदीस में, कुरान की तो हर बात अल्लाह कह रहा है, हदीस में अगर नबी कहें अल्लाह फरमा रहा है तो फिर यह हदीस कुदसी हो जाती है। सुनिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हदीस कुदसी है, या इबादी, ऐ मेरे बंदों, इन्नी हर्रमतुद्दुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म अपने आप पर हराम किया है। अल्लाह ने अपने आप पे क्या हराम किया है? अल्लाह ने अपने आप पर क्या हराम किया है? जुल्म। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेगा, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेगा, राई के दाने के बराबर भी। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे बीच में भी मैंने इसे हराम किया है। फला तज़ालमू, एक दूसरे पर कभी जुल्म ना करो, एक दूसरे पर कभी जुल्म ना करो। सुनो गौर से, कहां कहां हमारे से जुल्म होता है। किसी भी चीज में जुल्म हराम है। किसी की इज्जत के साथ आप खेलेंगे, यह भी जुल्म है। किसी को आप गाली देंगे, वो बदला नहीं ले सकता, यह भी जुल्म है। आप किसी को एक थप्पड़ मार दिए और वो वापस थप्पड़ मारने की ताकत नहीं रखता, यह भी जुल्म है। आपने किसी को छेड़ा है, हमेशा जब भी वो तुम्हारे सामने आता है तुम उसे आड़े नामों से पुकारते हो, छेड़ते हो, और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता, यह भी जुल्म है। तुम्हारी जबान का जुल्म तुम उसके साथ कर रहे हो, और ताकत की वजह से, आपके पास अल्लाह ने ताकत दी है, आप किसी की जमीन हड़प लेते हो, किसी की जमीन हड़प लेते हो। सुभान अल्लाह, अक्सर लोगों को देखा गया है, जब तामीरात का काम शुरू करते हैं बाजू वाला आकर खड़ा हो जाता है। कहां एक इंच हमारे अंदर नहीं घुस जाएगा, एक बालिश हमारे अंदर नहीं घुस जाएगा, एक फिट हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। हमारे मुसलमान अल्लाह का नाम लेने वाले, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर चलने वाले 2 अड़ी इधर घुस गए हैं, 1 अड़ी उधर घुस गए हैं, 4 अड़ी रोड की तरफ आ गए हैं। आपको अल्लाह को जवाब देना है। यहां हो सकता है बीबी एमपी को तुम रिश्वत दे दोगे और कैसे भी काम कर लोगे, तुम खरीद सकते हो कोर्ट को, जज को, मगर नबी ने फरमाया मन क़तअ शिब्रा, रखो ऐसे अंगुली, यहां से लेकर यहां तक, इतनी जमीन भी अगर किसी ने किसी की ले ली, इतनी जमीन, सिर्फ इतनी जमीन छोड़ दो, 2 इंच छोड़ के बनो, कोई फर्क नहीं हो, यह भी जुल्म है, यह भी जुल्म है। मन क़तअ शिब्रा, आदमी यहां नहीं रहता, सऊदी अरब में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी यहां है, बाजू वाला बना रहा है, कोई देखने वाला नहीं, अंदर चला गया। मन क़तअ शिब्रा, एक बालिश अगर किसी की जमीन लोगे, कल रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमान और जमीन को गोल बनाकर तुम्हारे गले में डालेगा। इसी के लिए तुमने लड़ा था ना, लो उसे संभालो, अब संभालो इस जमीन को। इसी जमीन के खातिर मर्डर किया करते थे, इसी के खातिर कत्ल और गारतगरी किया करते थे। जुल्म आप नहीं कर सकते जमीन के मसले में। किसमें? जमीन के मसले में जुल्म नहीं कर सकते आप। पैसों के मसले में, ले को देती, निकाल लो हमारे पास पैसे, कैसा बोलता आदमी, है ताकत तुम्हारे पास, नहीं देता, जाओ जी जो करती कर लो, जो करती कर लो भाई, आप निकाल सकते तो निकाल के दिखाओ मेरे पास। जी उन्हें है ऊपर वाला मालिक यौमिद्दीन, जिसका नाम है रोज़े क़यामत का मालिक। सुभान अल्लाह, रोज़े क़यामत का मालिक। ऐसे सारे लोगों से मेरी दरखास्त है जो अपनी ताकत का जुल्म दूसरों पर झोंकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअख़ी, अगर किसी भाई का जर्रा भी जुल्म तुम्हारे पास है, तुम्हें लगता है कि मैंने उसका जुल्म किया है, मैंने उस पर जुल्म किया, किसी के पीठ के पीछे अगर आप उसका गाते हैं, हमारी बेंगलुरु की जबान में आप उसकी गीबत करें, वो भी जुल्म है, वो भी उसे तकलीफ पहुंचाना है। आप कहते जो है वही, जी वो जो है वही जुल्म है। अगर आप, अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर आपने किसी पर जुल्म किया, आपको मालूम है मैंने जुल्म कर दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, इसके ऊपर हदीस नहीं है, बुखारी की हदीस है ये। कहां? सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन कानत
इंदहु मज़लमतुन लिअख़ीहि मिन इर्दिहि औ मिन शैइन, कभी उसका एक मजाक उड़ाया हो, ये भी नबी कहते हैं, उसकी इज्जत से खेला हो, इतना भी अगर जुल्म किया हो, फल्यतहल्ललहु मिनहुल यौम, आज जाकर उसे आपस में मुआमला सही कर लें, आज जाकर माफी मांग लें, आज जाकर सुलह सफाई कर लें, क़ब्ल अल्ला यकून, कबल इसके कि एक ऐसा दिन आए ला दीनार वला दिरहम, वहां ले दे के कुछ कर लेंगे भी, वो जमाने में दीनार थे ना, दीनार और दिरहम लेके कर लेंगे, आज पैसे उसे देके कर लेंगे, वो दिन आने से पहले, इसलिए कि वो दिन अगर लेन देन है तो सिर्फ एक चीज है वहां पर, आपने किसी को अगर एक थप्पड़ भी मारा है, यहां कर लो, सुलह सफाई कर लो, अगर आपने खड़े करके किसी नौजवान को खासकर फैसलों में, खासकर मस्जिद में बिठाकर फैसला करते हुए नौजवान पर अगर इल्जाम डालना है तो लड़की वाले कहते हैं ये नौजवान मर्द ही नहीं है, ये नौजवान अल्लाह के घर में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, और इतना बड़ा इल्जाम डालते हैं, उसकी दूसरी जगह शादी होती है, औलाद भी होती है, हमने हमारी निगाहों से देखा है, सिर्फ इसलिए ताकि केस इनकी तरफ हो जाए, फैसला इनकी तरफ हो जाए। नबी फरमाते हैं दुनिया में कर लो, गलती हो गई, क्या गलती हो गई, इसलिए कि ट्रांजैक्शन यहां होगा, माफी में हो जाएगा, अगर रोजे क़यामत में होगा एक ही चीज होगी, उसकी जितनी नेकियां हैं लेकर इसको दे दी जाएंगी, उसकी जितनी नेकियां हैं, जालिम की जितनी नेकियां हैं लेकर मजलूम को दे दी जाएंगी, अगर नेकियां नहीं हैं तो जो मजलूम है, जिस पर जुल्म हुआ है, उसकी जो सजा मिलने वाली है वो सजा उसके सर पे बारी जाएगी। अल्लाह अकबर। और वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, हम लोग वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। जुल्म बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई, खास तौर से वक्त हमारे पास नहीं है। दूसरी हदीस बोलकर अपनी बात मैं इंशाअल्लाह पाए तकमील को लेकर के जाता हूं। जुल्म खासकर बच्चों के बीच में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुअमान इब्न बशीर, बड़े सहाबी, बहुत बड़े सहाबी, वो कहते हैं मेरे वालिद मुझे लेकर अल्लाह के नबी के पास गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे वालिद एक गुलाम हदिये में देना चाहते थे, एक गुलाम, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, एक गुलाम मेरे वालिद मुझे हदिया देना चाहते थे। मेरी वालिदा ने कहा इस हदिये पर नबी को गवाह बना लो, अगर नबी गवाही देंगे तो ठीक है, अगर नबी गवाही नहीं देंगे तो फिर यह हदिया दुरुस्त नहीं होगा। नुअमान इब्न बशीर कहते मेरे वालिद मुझे नबी के पास लेकर गए, अल्लाह के रसूल ने पहला सवाल किया, ये जो तुम हदिया दे रहे हो सारे बच्चों को दे रहे हो या सिर्फ एक बच्चे को दे रहे हो? सुभान अल्लाह। सुनो, कान खोल के गौर से सुनो। उनके वालिद ने कहा नहीं, सिर्फ नुअमान इब्न बशीर को दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल का लफ्ज क्या है मालूम? उसके बाद हदीस का टुकड़ा क्या है? इन्नी ला अशहदु अला जौर, मैं जुल्म पर कभी गवाही नहीं दूंगा। क्या कहा नबी ने इसे? दो बच्चों में अगर आप फर्क कर रहे हैं, दो बच्चों की तालीम में फर्क हो रहा है, तरबियत में फर्क हो रहा है, देखने की निगाह में फर्क हो रहा है, इसे नबी ने जुल्म कहा है। अल्लाह ताला मां बाप को यह जुल्म करने से महफूज रखे, अल्लाह हमें बचाए इस तरीके के जुल्म करने से। दो बातें जुल्म में और हैं, सरसरी तौर पे जहन में रख लीजिए। जालिम को साथ देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि जुल्म करना है। जालिम को भी साथ कभी नहीं देना चाहिए, वक्त नहीं है। और एक अहम चीज आपके दिलों को खुश कर देगी, ये चीज इंशाअल्लाह तबारक व तआला, कुछ दुआएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ जरूर कबूल फरमाता है। उसमें से एक दुआ है, मजलूम की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। किसकी? किसकी दुआ? 2-3 मिनट रह गए हैं। किसकी दुआ? मजलूम की दुआ। हदीस कैसी है? आपको शायद ये लफ्ज मालूम हो, नहीं मालूम हो, मुझे नहीं मालूम है। हदीस कितनी सख्त है देखो। दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, यरफअहुल्लाहु फौकल गमाम, अबर के ऊपर, अबरों के ऊपर अल्लाह इस दुआ को उठाता। अबर का लफ्ज है। किसका लफ्ज? अबर के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को उठा लेता है। सुम्मा यकूल, फिर अल्लाह खुद कहता है, वो बेइज्जती वो जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, इसने जिस पर जुल्म किया है मैं मजलूम की जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ऐसा बोलता है। अल्लाह अकबर। कसम खाकर अल्लाह कहता है, हां थोड़ा वक्त लगेगा जरूर, मगर मजलूम की दुआ जरूर कबूल होकर रहेगी। अल्लाह हमें जुल्म करने से बचाए, अल्लाह एक दूसरे पर मुसलमान को जुल्म करने से बचाए। इन हदीसों पर भी अल्लाह ताला, जैसे नमाज की, रफुल यदैन की, आमीन बिल जहर की हदीसों पे हम अमल करते हैं, इन हदीसों पर भी अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।